संवर्त स्मृति, संवर्त स्मृति, उसमें पेज नंबर 156 एंड 69 में लिखा है कि गुरु की पुत्री, अपना जो गुरु होता है उसकी पुत्री, पिता की बहन और उसकी पुत्री के साथ गमन या संभोग, अगर गमन होता है उसके साथ, तो उसकी शुद्धि के लिए चंद्रायन व्रत करना चाहिए। इसका अर्थ है व्रत या उपवास हमारे देश में इसलिए किया जाता है कि किसी से भी संभोग करो, बाद में व्रत करो, उपवास रखो या फिर व्रत करो, थोड़ा ढोंग कर लो। तो काहे के लिए, मतलब गुरु की पुत्री के साथ अगर आप सो गए या संभोग कर लिया, या पिता की बहन, आप समझते हो पिता की बहन, तो इनके साथ गमन या अगर सेक्स कर लिया ना, तो फिर अपने आप को ये फील करो कि नहीं भैया प्रायश्चित करना है, बहुत बुरा कर लिया हमने, तो फिर व्रत कर लो। और भारत में इसलिए व्रत किया जाता है कि इसलिए इस देश में व्रत रखा जाता है। अब वो चाहे कहते हैं कि पति को चांद के जैसा सामने देखते हैं, तो ये क्या है, डेफिनेटली वो स्त्री गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने अपने जीवन में इनका पालन किया है, तो फिर उसको व्रत कर रखना चाहिए। तो ये सारी जो प्रथाएं थी व्रत की, उपवास की, ये इसलिए बनाई गई थी कि किस प्रकार मनुष्य के मन को शुद्ध करना है। अब इसका पेज नंबर 167 पर देखो, वही सेम संवर्त स्मृति में लिखा है पेज नंबर 167 में कि यदि कोई ब्राह्मणी, अर्थात ब्राह्मण स्त्री, यदि कोई ब्राह्मणी किसी भी शूद्र के संपर्क में आए तो फिर उसको कृच्छ चंद्रायन व्रत पावन कर, कृच्छ चंद्रायन व्रत, किसी ब्राह्मण की स्त्री। अभी इसमें क्या है कि गुरु की पुत्री, पिता की बहन, तो इसकी शुद्धि के लिए चंद्रायन व्रत करना चाहिए। और इसके लिए कृच्छ चंद्रायन व्रत, मतलब ये जो तरह तरह के व्रत है, उपवास है, ये किस लिए, आत्मा की। यदि किसी ब्राह्मण की बेटी, ब्राह्मणी, किसी दलित या आदिवासी या किसी ओबीसी के, कहीं जाट कायस्थ या गुर्जर गुर्जर से अगर टकरा गई या उसका धक्का लग गया, तो फिर उसको अपने घर जाकर के वो व्रत रखना है, दिन भर उपवास रखना है, ताकि उसका दिमाग दिन भर के लिए तो कम से कम लगा रहे कि नहीं साला मैं गलत की। काहे के लिए, हाथ तो नहीं लग गया उसका, हाथ तो नहीं लग गया, कि टच तो नहीं हो गया, तो वो अपने घर जाकर के उपवास करेगी। और इसलिए मेरा ये मशवरा है, मैं इस देश के लोगों को बताना चाहता हूँ कि कभी भी किसी इस देश का SC ST OBC का इंसान यदि किसी ब्राह्मण स्त्री से टकरा जाए और अगर उनसे कहीं बातचीत हो जाए या मेल, तो मैं समझता हूँ कि इनको इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे ब्राह्मणों की का जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाता है। तो भैया छोटे जाति के लोग क्यों उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहिए। और इस देश में जो प्यार मोहब्बत के जो नौटंकी करते हैं, जो लोग ये करते हैं, तो ब्राह्मण बनिया और ठाकुरों की बेटियों को ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनका हिंदू धर्म ही भ्रष्ट हो जाता है। नहीं तो उनको उपवास करना पड़ता है, और वही उपवास करने के बदले वो फिर अपना उपवास का जो सारा पद्धति, सिस्टम, उपासना है, वो फिर इस देश के SC ST के लोगों के ऊपर थोप देते हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ क्या है, इस देश का SC ST OBC को ब्राह्मण बनियाओं की लड़कियों से कभी भी मेल मिलाप या प्यार मोहब्बत की बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हिंदू धर्म नष्ट होता है। उनको व्रत करना पड़ेगा, उनको उपवास रखना पड़ेगा। तो कितनी अच्छी बात भी है और गलत बात भी है, और सोचने लायक है
कि चंद्रायन व्रत करना पड़ता है यदि कोई ब्राह्मण की बेटी किसी दलित या किसी अ, आदिवासी या फिर किसी ओबीसी के इंसान के संपर्क में आए, तो ये क्या है? ब्राह्मणों के लिए सेक्सोलॉजी का खुला आह्वान है कि भैया सेक्स करो लेकिन प्रायश्चित करो। तो ब्राह्मण बनियाओं की बेटियां क्या है? सेक्सोलॉजी का भंडार, मतलब उनको ये आज़ादी है कि वो सेक्स कर सकती है। बस ये ध्यान में रखना है कि कोई दलित या SC ST OBC का अगर इंसान है, उसके संपर्क में आ गई, टच हो गई या उससे संभोग कर लिया, तो अपने घर जाकर के उसको उपवास करना है। उनको उपवास करने दो। लेकिन इस देश के SC ST OBC के लोगों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि किसी भी सूरत में अपने बेटे या बेटियों को उनके संपर्क में न जाने दो और उनके साथ कभी भी जीवन साथी बनने का उनको मौका नहीं देना चाहिए। होता क्या है, क्योंकि उनके, इसलिए भारत एक पूंजीवादी देश है। इस देश में यदि कोई सरकार कानून लाती है तो वो पैसे वाले को पैसा वाला बना देती है, गरीब को कुछ मिलता नहीं है। और हम देखते हैं कि 1947 में गरीबों की संख्या कितनी थी और आज कितनी, आज 90 करोड़ गरीबों की संख्या है। मतलब घटना चाहिए, वो कंटिन्यू बढ़ रही है। और इसीलिए भारत में ब्राह्मण बनिया अपनी बेटी को सिखाता है, समझाता है कि सपने में क्या आता है, राजकुमार आता है या राजकुमारी आती है। तो राजकुमार या राजकुमारी कौन होते हैं? इस देश के ब्राह्मण बनिया ठाकुर। वो आप लोगों को उल्लू बनाता है। तो कभी भी इन बातों में या उनकी अपने बेटों बेटियों को ये समझा के रखना है कि कभी भी किसी ब्राह्मण बनिया ठाकुर के बेटियों के सपने न देखे, क्योंकि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर जातियाँ है। और ये खुला उसका आह्वान है कि व्रत किस लिए रखना है कि किसी छोटे जाति के इंसान के संपर्क में नहीं आना चाहिए, टच नहीं होना चाहिए। या यदि आप छोटे जाति के हो तो उनके बेटियों के सपने, सीधी सी बात है, आपको नहीं देखने चाहिए। नहीं तो उनको उपवास करना पड़ेगा, उनको व्रत रखना पड़ेगा और न जाने क्या क्या, और इसके पीछे पूजा पाठ और अलग होगी, उनके ग्रंथों में अलग अलग दिया होगा। तो वो सारे के सारे उपाय करने पड़ेंगे। और एक तो वो ऊंचे जाति के हैं, भगवान कैटेगरी के लोग हैं, तो ऐसे में उनकी मुलाकात छोटे जाति के लोगों से नहीं होनी चाहिए। तो ये जो व्रत रखने का सिलसिला है, ये उनके लिए है, भारत के किसी छोटे जाति यानी शूद्र कैटेगरी के लोग, OBC SC ST के लोगों के लिए ये उपवास नहीं है। ये ब्राह्मण बनिया ठाकुरों के लिए है। क्या चीज? चंद्रायन व्रत की बात करते हैं। इसका मतलब सभी प्रकार के उपवास और ये जो विधियां है वो केवल ब्राह्मणों के लिए है, वो सभी के लिए नहीं है। और यही वजह है कि ब्राह्मणों के किसी धर्म में या किसी मंदिरों में इस देश के OBC SC ST के लोग सीधे तरह से ना तो उनके पुजारी बन सकते हैं और ना ही उनके मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी, जब वो किसी मंदिर में जाना चाहा तो उसको भी नहीं जाने दिया गया, क्योंकि उसकी औकात नहीं है। वो लाख हीरो बनने की कोशिश करे, पंडित बनने की कोशिश करे, लेकिन वो क्या है तो साला शूद्र। अब उसको अपनी औकात पता नहीं है, यह अलग बात है।